हेलो, नमस्ते, जय जोहार। मेरा नाम है भोजराज बारले और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नव अभियान छत्तीसगढ़ में। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं प्रख्यात लोक गायक, लोक कलाकार श्री पुनवराम साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है श्रीमान जी। सर आपका भी। जी जी। हाँ। सर, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। अब मोर नाम तो ऐसे पुनवराम साहू है और मोर खास जन्मभूमि स्थान है गांव कोड़िया, हनोदा, दुर्ग हरे। और अभी मैं यहाँ बहुत दिनों से रिसाली में रहा था और ऐसे ढंग से मोर परिचय है। और अभी वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत मैं यहाँ 75 साल उम्र के लगभग माने हों में है। अच्छा अच्छा। मोर जोड़ के मोर गांव में कोई झन नहीं है। हाँ। ऐसे है कोड़िया में। हाँ। हनोदा, कोड़िया, दुर्गा में, रिसाली में रथों में है, भिलाई रिसाली में। तो ऐसे ढंग से मोर ये जौन शुरुआत है कला यात्रा, कला साधना जो है, तो ये हम मोर जीवन के एक अंग बन गए। अच्छा। पहली में है जब छोटे रहे 9 साल की उम्र में, तब वो स्कूल में गए, कान पकड़ के ऐसे देखे कि भाई ये के लिए है कि नहीं, तो भर्ती हुए 7 साल में। तो ओकर बाद फिर दूसरी पढ़ाते रहे, तो वो दूसरी में अब वो होते कब यह नहीं रही से सरकारी स्कूल रहे। तो वो है वो 26 जनवरी हुई। तो 26 जनवरी हुई तो सब गाना वाना के लिए ऐसे सोची सोमन गुरुजी मन। तब वो जन गण मन अधिनायक ऐसे घलोक हो रोज के। तब ओकर लिए मैं सोचो कि मोला मौका मिल जातीस तब मैं जाऊँ ना। तो संगवारी मन हम बोल दूर रहा ये नहीं आया सा गुरुजी ये भगा दे। तब मैं हाँ घर में बोला मोर कंठा से याद हो गई से। अच्छा। वो वो राष्ट्रीय गीत है। हाँ। ओकर बाद 26 जनवरी हुई तो सब लोग बोले, अब मैं जाऊँ तो बोलो एला नहीं आया गुरुजी, ये हम लड़का खेले या लड़का कहाँ एला ही। अब बोला कहाँ ही का मैं मोर शौक रहा है। तब वो ज़माना में गांव में और कोई मनोरंजन कहीं साधन नहीं रही से। तब वो समय यही सब गम्मत नाचा ऐसे ढंग के चले। जयमारा आए भोजली के दिन में भोजली, गौरा के दिन में गौरा, तो ऐसे ढंग के चले। तो मैंने गाए ना तो वो मैं बिल्कुल ट्रक बांध के देखो मैं कैसे गा थे का कर थे। तब ओला में बिल्कुल वो जैसे वो मिठुल पढ़ावे तो पकड़ लेते ना, तैसे ढंग के ओकर हेला यह करके माने याद कर ले। अब याद करके आने घर में वो एक जोड़ी माने बैला रही से, एक ठन गाय रही से, एक ठन माने ओकर कोठा कुरिया। तो वही में जाके चुपचाप ऐसे में यहाँ गावत रहा। हाँ। तब ये सबला मोर देखे घर के मन दाई दादा मन बड़ा गरीब परिवार के यहाँ रहे हम हैं। रोज के काम धाम में जायल पड़े, चिरहा फटहल पहने रहा। तो ऐसे ढंग के स्थिति में कई बार माता जी के थप्पड़ मारे पड़े हैं, पिताजी के दादा घलोक मल मारे। हाँ, ये गाना बजना। और जबकि वो मोर पिताजी है खुद माने नाचा में जोकड़ बनत रही से। अच्छा। ओकर बावजूद वो स्वीकार नहीं करे मैं ये करें तेले। तो ऐसे ने ढंग के सब लोकगीत मल्ला गाय के। और वही दफड़ा दमाऊ के शादी के बिहाव के सीजन आए तो बजाए कैसे बजाते ऐसने सब बढ़त गए पढ़त गए में हैं। ताने फिर कोनो करा वो गुरुजी ही मोल इसने देख परिस माने गाना वाना गावत। गुरुजी है फिर मोल मौका दिस अगला टर्न में माने अगला यानी कि जो 15 अगस्त या 26 जनवरी है। हाँ, तो ये पैत वो पुनवराम गाना सुना ही। हाँ ऐसे तो अब मैं वो गाना सुना है तो क्या कहते वो वही समय क्या कहते वो यह वो एक ठी नाचा हो रही से। तो नाचा हो रही तब मैं जो मन गाना सुनाए रही से। तो वो गाना में सुनायल धरे एकदम खुश हो गए जब उन्हें वो पढ़ाए हम अल्लाह। तो वो हम बोला 1 रुपया दिस इनाम में जिन पढ़ाए तेन है। शाबाश शाबाश ऐसे के भाई के तहन फिर वो जिन मला मोल दुर्राए तेन मन है मोर से पीछे हट गए और मैं ऊपर से कद को आगे बढ़ गया। और मोर गाना के शैली है माने ये रुकी से नहीं। फिर ओकर बाद फिर वो जतेक किस्म के जो गांव में जो प्रोग्राम हो जैसे कि जयमारा पर्व में जयमारा गाना है कि भोजली के कि गौरा के सीजन
है ना। तो कोई भी किस्म के गाना हो, राउत के सीजन आए दिवाली मौका, तो राउत मन सब वो दोहा पारे तेन मतलब वो देख देख कैसे माने एकांत अकेला में नाचो में गरवा कहे में वो बांधे के जगह में जाके। तब वो मैं पढ़े लिखे मोरे होते के वो में रुचि नहीं रहा है। तब वही देख के मन हाँ अरे हमन नहीं पढ़े बाबू, तो हमन हाँ अंगूठा छापन हैं, तब ते हत कम से कम पढ़ लिख ले। अब वो समय स्कूल नहीं रही, तब वो 9वां साल में 9 साल हो रही हमारे यहाँ स्कूल खुले, तब 9वां साल में मैं भर्ती हो रहे हूँ। ऐसे ढंग से वो फिर धीरे धीरे करके मोर वो क्षेत्र में रुचि रही से, पढ़ाई भी जारी रही से, पढ़ाई के साथ साथ फिर वो धीरे धीरे मतलब वो दल बन के साथ में जाऊँ, माहौल रख ले, तब मोला फोकट में रख ले, कहाँ फोकट में घालुक नहीं रखे। हाँ तब बोल जाऊँ में है, तो जाऊँ तो दूर राय मोला ते मत आए करना ते हैं। तब वो यार कहीं नहीं मंजीरा बजा नहीं तो कहीं कुछ नाचते हैं, वैसे मैं सोचा। फिर बाद में फिर मैं हाँ धीरे धीरे करके वो मतलब अनुभव हुई सीखे में हैं। तो वो मोर कर बाजा वाजा भी नहीं रही से, काबर परिस्थिति बड़ा नाजुक रही से, गरीबी रही से। तो एक गाँव का करे में है वो भिंदोल होते ना, भिंदोल ला बड़े जान भिंदोल होते तेल मार ले, मार के ओकर खड़िल नीच के एक डब्बा में छा के उहिल बजाओ में, वो में सब किस्म के माने मोला बजाए बर माने में सीखे में है। अब ओकर बाद में वो लीला मंडली वाले मन हे लानी से वो पेटी हारमोनियम कथन जेला, तब वो बजाए नहीं आए इतनी होती कते कते पर्दा ले करे, तब बोला देखा में ऐसे जाऊँ लीला देखेला। तब ओकर बाद फिर मोर विचार में कुछ है सब मैं बजा डर हूँ तैसे लगते ऐसे ऐसे दबा थे, है ना। लीला में जैसन वो नाचे, वो रामलीला की शुरुआत हो रही सन, तब वो रामलीला में वो अपन मन से जैसे नाचा है तैसे नाचे, कोई उस्ताद जो सिखाने वाला था ही नहीं रही से। तो वो मतलब सब देख देख के नकल करना और सीख जाना। तो ऐसे ढंग के फिर आज के स्थिति में 75 वर्षीय जीवन के मोर उम्र के पड़ाव में जतका किस्म के जो बाजा है, दफड़ा दमाऊ सिंह बाजा हैं, ये मल्ला सब मोला अच्छा तरह से बजाए लाते। तबला हारमोनियम ढोलक बेंजो भी आते बजाए बर, और मोर कर सबे लोक वाद्य भी है और वो वाद्य भी है, और गायन में भी वैसे ने सभी किस्म के छत्तीसगढ़ के 36 विधा है होते, और विधाओं के जो 36 विधा के जो लोकगीत नृत्य है, ते मन में खाली एक शौक रहा है महू नाचते हो, तो मोल कहाँ मौका मिले, कैसे ढंग के मौका मिले, ऐसे ढंग के। लेकिन वो कोई चीज़ ला वो मन में कोनो ठान ले, तो एक ठान बोलते हैं ना कि भाई मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो फिर जीत होगी। बिल्कुल। मैं अपन जीवन में कभी हार नहीं माने, हालांकि मोला बहुत माने पग पग में कांटा ही नजर आई, जीवन है बहुत दुखाली में बीती से, हर जगह मैंने 2 बात मोल सुने चला पड़े, लेकिन मैं चुपचाप रहा हूँ। लेकिन पुनः मोर हौसला अतेक माने मजबूत रही से कि मोला गिराए के बहुत कोशिश करिस लोग बाग मन है, जहाँ देखें तहाँ मोल गिराज के लिए सोचे, मोर पैर खींचे, लेकिन न मैं हाँ कभू गिरा न मोर हौसला गिरिस। लेकिन मैं देखा था कि जौन मन मोला गिराए पर सोचे तेन तो हजारों बार गिरिस और गिरा थे। ये माने मोर अनुभव रही से, और जीवन के जोश और उमंग, जोश जुनून लगन और मेहनत, बस ये है मोला आगे बढ़े से। और आकाशवाणी रायपुर में सन 80 में मैं परीक्षा पास करें लोक संगीत में, तो एक घाव तो फेल हो गया, वो समझ में नहीं आ रही, सो रेडियो स्टेशन में देखे तक नहीं रहे हूँ। लेकिन अब वो कैसे भी करके गेन फिर दूसरा बार फिर वो बिल्कुल टाइम से पहुँचे, और का होते कैसे होते तेल जान ले, फिर मतलब दोबारा फिर मैं प्रार्थना करें, आवेदन मंगाएं, फिर आवेदन भरें, और अच्छा नया ऊर्जा और नया जोश के साथ में जब गए तो फिर मोला कोई रोक ही नहीं सकीस। माने मैं अपने आप बिल्कुल परीक्षा पास हो गया, और बहुत सारे मतलब वो माने छत्तीसगढ़ी लोकगीत, छत्तीसगढ़ी गीत, ये सब माने रिकॉर्डिंग हुई, प्रसारण हुई। और ओकर बाद फिर
दूरदर्शन रायपुर जब पहली बार जब चालू हुई तब फिर उमन गांव में आके फिल्मांकन करे रही से मोरे कार्यक्रम है पहली माने वहाँ रायपुर दूरदर्शन से प्रसारण हुई। तब फिर सब कलाकार मन है दौड़ी ने, अरे ये कहाँ से जंप लगा दी होना चाहिए। ऐसे ढंग के एक बार भिलाई स्टील प्लांट के दिल्ली दूरदर्शन वाले मन आए रही से, तब मन हाँ एक ऐसे आदमी को मतलब तलाश रही थे जिन बिल्कुल ओरिजिनल आदमी हो, बनावटी चीज़ बिल्कुल नहीं होना। तब कोई बताई फिर काकरो माध्यम से वो मोर करेस, तो ओकर नाम रही उदल का सपना। तब उदल हा पहली कारखाना नहीं बने रही से, तो ओकर का मानसिकता रही से हैं वो माने नौकरी के नाम से बड़ा नाराज हो। लेकिन जब भिलाई स्टील प्लांट कारखाना जब बन गए तब आज उदल के का माने है माने हर सौ उमंग है। तब फिर वो तब भिलाई स्टील प्लांट इस गांव-गांव में फिर सड़क पानी नाली बिजली की व्यवस्था करी, छत्तीसगढ़ी लोक कला महोत्सव कराए लगी। तेला देख कर के उदल बहुत खुश है। तो ऐसे ढंग से उदल का सपना में उदल के रोल मोल दे रही से। अच्छा। तब फिर मैं अपन माने सारंगी बजा के पारंपरिक लोक वाद्य बजा के फिर वो वही गीत सुनाए रहे कि उदल पहले काम महसूस करे वो आज काम महसूस करा थे ये ढंग के। तो मुख्यतः सर आपला फिर मुख्य किरदार ही मिल गए रही। हाँ हाँ, तो ओकर बाद फिर वो दिल्ली दूरदर्शन वाले मन देखे रही से फिर दूसरा टर्ना में ना तो वो दूसरा के माध्यम से आ रही भिलाई स्टील प्लांट। उस समय फोन वगैरह नहीं रही से, तब फोन वाले ला फोन में फोन करी सो एक जो ऐसा जो आया था वो उदल का स्वप्न में जो आया था बालक जवान, उनको चाहिए, हम फिर आने वाले हैं तो उनका गांव में उनका फिल्मांकन कर देंगे। अच्छा। तब दूसरा कोई काम से सो भिलाई स्टील प्लांट के नाम से, तो जब भिलाई स्टील प्लांट के कोई काम से तब फिर वो वहाँ सूचना दी मोला कहते हैं फलाना दिन तैयार रहा तो और हम 2 गाना की रिकॉर्डिंग करेंगे। तब पूरा घर में मेकअप वेकअप करें, जगह पहली तय कर ली ये जगह में चलना है ऐसे करके। फिर ओकर बाद फिर वो तरिया के माने ये साइड में मतलब उत्ती भाग में रिसाली के तरिया में, रिसाली में भलोक मोर घर है अभी वर्तमान में रिसाली में रहता हूँ। तो वहाँ से फिर मेकअप करके गेंद फिर तो का पूछे सब हो जाए, वो भीड़ लग गए पूरा। अब पूरा इतना अपार भीड़ लग गए कि जनता जनार्दन के कि वो भिलाई स्टील प्लांट वाले ला पुलिस वाला की जरूरत पड़ गई। तब तक के हमारे प्रोग्राम रिहर्सल रही से। और 2 गाना के फटाफट रिकॉर्डिंग हो गए डांस के साथ नृत्य के साथ में। ओकर बाद में तीसरा टर्न वो जब एक बार हुई से ना, तब फिर मतलब गांव में पारंपरिक चीज़ के वो मांग करी। तो वो समय जो है रामधुनी हुए, पहले गांव-गांव में रामधुनी हुए, रामधुनी की पार्टी रहे और वो में गांव के हर घर के लड़का में कलचकार रहा है। अच्छा। तो वो वाले वो चाहिए। फिर बोला बीच बस्तिम करीस, तो बीच बस्तिम करी तब वो दिन कोई नहीं बताए रहन, बस मन घी से फिल्मांकन करीस हम मन गए हैं और बस हमार यानी कि वो 5-7 मिनट के रही से एक साथ, तो वो प्रोग्राम माने हो गए। तो दिल्ली दूरदर्शन से पहले शुरू माने प्रसारण हो रही से। तब फिर ये कलाकार मन सब वहाँ दौड़ लगे से कि ये इतना जंप कहाँ से लगा थे ऐसे। तो ऐसे ढंग से कई जन पूछिन भी, और मैं नहीं जानो दादा होकर पता ठिकाना ला वो आए रही से उदल के सपना मूल मौका मिल गए। तो ऐसे ढंग के हरे वो ऐसे के। तो ये ढंग के मोर जीवन के माने शुरुआत हो रही से और आगे बढ़े और बहुत परेशानी से गुजरल पड़ीस। यानी बाद में धीरे धीरे करके पत्नी, 4 लड़की 1 लड़का, अब सब कोई के पढ़ाई लिखाई घर परिस्थिति के बड़ा नाजुक माने ओकर वो व्यवस्था तब वो समय की स्थिति वैसने रही से। और हमार जब बचपना रहन था तो वो कंडील यानी कि लालटेन के यानी कि अंजोर में हम पढ़े लिखे हैं, ये बिजली वगैरह कुछ नहीं रही से। ऐसे ढंग के माने हमार मन के जीवन हाँ बीते है। और बिना चप्पल के, चप्पल जूता का चलन है तभी ऐसे आप मन ला तो सब कुछ मिल गए। हमला तो बस एक सेट हमार कपड़ा रहा स्कूल जाए के। अब एक ठन पुराना फटे वाले घर में आग पहिनन और वो खेत जाए पड़े, खेत जाना है, खेत के मुँह देख के आना है, जो बैला है बाहर निकालना है, धोना मांजना है,
गाय के गोबर वोबर हटाना है, और नहीं हटाते तो फिर घर में मार पड़ती, स्कूल में देरी हुई तो फिर मास्टर के मार पड़ती। ऐसे ढंग के हमारे मोर जीवन काल रहा है ना। तो धीरे धीरे करके मैं पके हूँ। और लेकिन ये मोर हौसला जौन है, मोर गाना बजा के जौन लाइन है तेन हम मोर दिल से निकलबे नहीं करीस। और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में तो लोक कला, और मैं देखें बाद में कि भारत के भी जत का जो लोक संस्कृति है तेन पूरा माने लोक संस्कृति के माने जो लोक कला और लोक गीत ये जौन है, और विदेश बाहर के भी देखे हम तो स्वर ताल और लय, गीत नाचा गाना में सब बात आते स्वर ताल लय। तो स्वर ताल और लय एक कोई बोली भाषा भले अलग हो सकते, अलग अलग देश के अलग अलग राज्य के, लेकिन एक भाषा एक के ठन है, स्वर ताल और लय के। वो कोनो भी जगह का है वो बिल्कुल वो समझ में आते है ना। भले ही ओकर वो बातचीत जौन गाना के लाए हैं समझ में नहीं आते, लेकिन वो समझ में आते कि का बोला थे, है ना। वो सिचुएशन से पता चल जाते। तो ऐसे ढंग से माने ये लोक कला के माने प्रकृति के ही एक माने एक पुत्र हरे लोक कला और लोक कलाकार मन। जब लोक जीवन में आदमी के जब से गुजर बसर चालू हो है, आदि मानव से ही शुरुआत हो है लोक कला है। तो आज वो लोक कला चालू है। ये लोक कला ला छत्तीसगढ़ी या भारत के कोई भी राज्य के लोकगीत है ओला काकरो बनाए हुए नो है। ये तो प्रकृति के, जैसे प्रकृति बोलता तो 5 तत्व पर्यावरण पेड़ पौधा फल फूल अनाज, तो ऐसे न ढंग के ये लोक कला जो है अपने आप माने जैसे घास रथे बन बूटा रथे तब ओला बोथन कहाँ अपने आप जगते वह। तो ऐसे ही ये लोक कला जो है पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के अनुसार ये चले आवा थे, अब ये चलते रही। लोक कला कभी नहीं हो सके, भले एक स्वरूप बदल गए। पहली लोक कला में पारंपरिक लोकगीत गाए जाए, और आज के लोकगीत ला लोक कलाकार मन वो नहीं जाने, वो लोक कलाकार कहलाते है ना। तो वो ढंग के बात है। आज के जौन पीढ़ी के जो लोक बाग है वो ये चाहते 3-4 स्टेज हो जाही तहान बोला बहुत बड़े सम्मान होना चाहिए, आवेदन लगा देते है ना। 3-4 कलाकार प्रोग्राम तो हुई 2-4 पार्टी में घिस हैं तहान फिर वो मुखिया बन जाते, नया पार्टी खोल लेते। अब वो चाहते कि मैं सर्वा बन जाऊं। तो ये ढंग के अब जैसे आजकल शिक्षा में स्कूल में भी बहुत सब लड़की लड़का मन हाँ नाचा गाना में रहते हैं, सर्टिफिकेट देते ओकर प्रोत्साहित करे बर। 2-4 ठन सर्टिफिकेट मिल गए नहीं तहन फिर वो का सोचते कि मैं बहुत बड़े आदमी बन गया। वो लइकतपन में ये चाहते कि मोला वो राज्य शासन और केंद्र सरकार है जो मोला वो जो बड़े बड़े सम्मान देते ना, तब वो सम्मान मोल मिल जाए ऐसे माने ओकर अब सोच में बात बन जाते। लेकिन ओकर गीत संगीत में कोई चीज़ में ओकर अनुभव नहीं रहा है। तो मैं नया कलाकार मन पर भी मोर यही कहना है कि काम ला प्राथमिकता देना चाहिए। यदि काम जारी रही तो जैसे मोर काम जारी रही से मैं काम करते छो क्षेत्र में, तो कोई न कोई चतुर बुद्धिमान विद्वान के नज़र पड़ गए। अब आज मैं ये स्टेज में आ गया हूँ कि आपसे मोल बात करे का अवसर प्राप्त हुई। कोई न कोई माने मोल बताई सही, कोई न कोई तो मोल है करे जी जी है ना। तो ऐसे ढंग के काम करते रहिए अपन क्षेत्र में, कोई भी चीज एक क्षेत्र पकड़ करके। तो ये नहीं सोचना है मोर कोई चिन्हारी करने वाला नहीं है, तो चिन्हारी करने वाला बहुत कुछ है भाई। यहीं से अब सोच लो कि मोर चिन्हारी करने वाला आप मन के तक में पहुंच गए नहीं। जी, जी, जी। तो बस यही बात है कि भाई काम ला प्राथमिकता देना चाहिए, और काम से बड़े जिद कोई भी चीज़ करे के में इच्छा होना चाहिए, ललक होना चाहिए। तो ऐसे ढंग के है। तो कुछ गाना में गा के भी आप मन ला बताओ। ओकर पहली सर बिल्कुल आप बिल्कुल गाहू। ओकर पहली कुछ सवाल है मोर मन में, मैं पूछना चाहूँ। बिल्कुल स्वागत है। आपके जो कलाकारी है वैसे तो आप बताओ कि बचपन से चले आते। हाँ बचपन से। जो मेन जो परफॉर्मेंस आपके चालू हो है प्रस्तुति, वो कौन से सन से आप मेन चालू करे हो, जिससे आप बताओ दूरदर्शन में आप प्रस्तुति दे हो, तो कौन से सन के बात है? अब शुरुआत में तब वो सन तो मोला मालूम नहीं है,
और अभी उम्र के तकाजा से घलोक में कतको चीज ला भुलाए के थोड़कन माने जैसे जैसे उम्र बढ़त जाते, हालांकि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन वो तक माने ध्यान में नहीं रहा, लेकिन लिख के मैं रखे हूँ घर में, तब बोला देख के बता सकत हूँ। लेकिन अब ये समझ लो मैं 80 के आसपास आकाशवाणी में प्रवेश करें, फिर वैसे ढंग के 85-86 के आसपास में दूरदर्शन वो समय विकसित नहीं हो रही से पूरा, तो वही समय मोर मतलब आगे। और ओकर बाद फिर एमे सब वो कलाकार मन दौड़ीन है, ऐसे ढंग से बात बनी से भोपाल दूरदर्शन में भी मोर हो रही से, तो मोर बाद में ही मतलब बाकी कलाकार के मन के हो है। अच्छा, अच्छा। हाँ, सबसे पहली माने वहाँ ऐसे सिचुएशन बने रही से मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद जो रही से भोपाल के, अभी तो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बन गए, अपन राज्य बन गए, पहले हम मध्य प्रदेश में रहें, तब वहाँ मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद में डॉक्टर कपिल तिवारी है मोला बहुत माने पसंद करे, काबर में यही क्षेत्र वाले हर। हाँ, तो एक से एक पुराना से पुराना चीज ला वो चाहे वहाँ लोक कला के हमको फलाना गीत चाहिए, तो मैं सुनाऊँ में है गा के नाचा ला नाच के ऐसे ढंग के, तब वो मतलब वो मोला रखे रही से। तो ऐसे ढंग से जब भी आज मालवा होटल में ठहरे, अच्छा, हाँ, मालवा होटल में आके गाड़ी लेके आए मोरवा, और एक दिन के समय दे, फिर वो 3-4 दिन मोला अपन संग में लेकर के ओकर कार्यक्रम अधिकारी है, फिर गांव घुमाओ में है। अच्छा, हाँ, बस्तर साइड में जैसे जाना है, तब एक आध कलाकार से मिलना है, तब वो कर लिए माने मोला ले गए वो मन। हाँ, अच्छा, है ना, तो ऐसे ढंग के माने गतिविधि रही समोर। ठीक। और छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद तो फिर अब वो यहाँ तो फिर कलाकार के थोड़ा भीड़ ज़्यादा है ना, तो जो जीता वही सिकंदर ऐसे टाइप के। तो यहाँ पर होते पूछ परख होते कि नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं हाँ अपन हौसला मोर बुलंद है। अरे ठीक है, नए नए कलाकार मन हम आने वह बड़े बड़े प्रोग्राम कर ही, कई जगह वो सम्मानित होते, ठीक है, होत रहो भाई, कभी न कभी नंबर आई मैं अपन काम ला नहीं छोड़ो, काम करत रहूँ तो कभी न कभी कोई माने विद्वान जन के नज़र में मैं आवेच करूँ, बस यही मोर सोच है। लेकिन मोर काम है सही रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं काम ला प्राथमिकता देता हूँ, नाम ला प्राथमिकता नहीं दे मैं। अरे काम है सही है ना, तो फिर नाम तो हो ही जाना है। बिल्कुल। हर कपड़ा की दुकान में जाबो तो हम अच्छा चीज़ ला हम चाहतन, है ना, 10 ठन कपड़ा छाँटबो तो हमार क्वालिटी माने हमार जो अपन अंदर के जो चीज़ है लोक कला के, वो बहुत अच्छा से माने रहना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए, है ना। तो एक पाए के अपन काम ला प्राथमिकता दो, ताकि वो सामने वाले तो खुद ही फिर काकरों नज़र पड़ी चीज ही, है ना। रास्ता में कोई काम करा थे, झाड़ू लगा थे, बाहर थे, मेहनत कर रहे थे, तो नज़र माजे थे नहीं भाई। बिल्कुल। तो बस यही मोर ये है लोक कला के, बस ये है रे जोश और जुनून, कोई भी चीज़ में जोश और जुनून, यही चीज़ है मोला अभी तक के सफलता मिले है। गिरे जरूर हन, एक ही बार में कोई माने नहीं ये हो, है ना, कई साल से ये सब काम चला थे, लेकिन कई बार गिर करके हम कभी निराश नहीं होन, फिर उठथन और सोचथन अपन आप में, सोचथन कि कौन सा ऐसे बात के मोर से गलती होगी सही, कौन सा वो बात है मोर में नहीं आ पाइस जेन हाँ वो सामने वाले सफल होइस, तो मैं खास बात रही से, तब ओकर चिंतन मनन करना कई दिन ले, फिर ओला सुधार करना, बस यही है। माने बस मोर एक ही बात है, कोई भी जो असफलता जो है, असफलता एक आने चुनौती हरे, असफलता एक चुनौती हरे, ओला स्वीकार करो। कोई कवि के लेख हरे, स्वीकार करो और माने कहते ना का कमी रह गए है तो ला देखाओ और वो में सुधार करो। और जब तक ना हो सफल तब तक के आप माने हम चैन की नींद अमन चैन से मत सो, आप कुछ करते रहो, है ना। फिर एक दिन निश्चित भी एक दिन वो बात बनी कि वो सफलता के आप करीब पहुंचते, जब सफलता नहीं मिला था कोई बात नहीं, लेकिन आप करीब में पहुंचा जाते हो, लेकिन एक दिन ऐसे आई कि वो सफलता आप मिल के ही रही। बिल्कुल। लेकिन बिना मेहनत के
बिना लगन के, बिना जोश और जुनून के ये कुछ होने वाला नहीं है। बस ये मोर ध्यान में हमेशा रहते। तो सर जी से एक ठो प्रश्न है मोर मन में जी। आप अपन पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जरा बताओ दर्शक मन ला। पारिवारिक में मोर यही है कि माने 4 लड़की 1 लड़का, सबके शादी बर ब्याह हो गए है और यहाँ तक के लड़का भी मिलिट्री में रही से और वहाँ से वो रिटायरमेंट होकर वापस आ गए और महू हाँ रहे 74 में। अच्छा। महू रहे वो जोश और जुनून था। हाँ 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 हाँ। वो खेत गए रहे हो और वहाँ ले वो घूमे सन गए हो और वो हाफ पेंट हो वो सलूखा पहने रहे हो। हाँ हाँ हाँ। 1 रुपया मोर जेब में रही से और दुर्ग में गए और बस भर्ती हो गए। ऐसे ढंग के बात बने रही से। हाँ हाँ। तो वैसे जोश और जुनून हरे माने सब महू भर्ती हूँ राहत में खाली आजमाए भर गए रहे हूँ। तो वो 8-10 जन रही से फुल पैंट पहन के आ रही, सब मोल देख के सबके सब हंसे। हाँ वो कहा है दाऊ तू यहाँ कहाँ आ गया मरने के लिए, जानते हो कहाँ आए हो? हाँ मालूम है। अरे मिलिट्री में भर्ती हुए बार आया है, वहाँ मर जाते दुश्मन से लड़ाई में बंदूक से ऐसे। तू क्या यहाँ भर्ती होगा, जा खेती किसानी कर। ले न भाई वो जो कर वो। फिर ओकर बाद फिर धीरे वो बाद में पता चली तो वो सब के सब फेल हो गए और सब ले आखिरी तो मैं गया मोल पाछू कर दी सोमन और मैं गया तब मैं 1 जन आदमी पहली मैं भर्ती हुए। ऐसे ढंग के सब वो कई थी ऐसे बात जो बने जेल में सोचे नहीं रहे वो हो गए है ना। तो ऐसे ऐसे कई बार ऐसे मौका लगते कि वो जेल नहीं सोचे तो नहीं हो ही और जेल सोचे है ना देते ना कभी नहीं हो सके। तो सर जिसे आपके जिसे आप फौज में रहे होता तो उमें आपके एक्सपीरियंस कैसे रही से, मतलब का नॉर्मल जिंदगी से का उमें अलग है? वो तो अब बहुत सारे चीज़ तो बताए नहीं जा सके लेकिन ये है कि ठंड बरसात गर्मी नदी नरवा पहाड़ पर्वत ये है एकर से गुजरना है। हाट बाजार देखे के तो मौका नहीं लगे है ना। बस रात और दिन बस जोश और जुनून सेवा करना है ना ऐसे ढंग से। तो ज़्यादा दिन नहीं रहे मैं फिर वो लेकिन गए रहे हूँ है ना। ठीक ऐसे ढंग से। तो वहाँ भी मोर वो लोक कला के मोर जो नोने चाहिए से अब अकेला ड्यूटी करना है तब फिर कहीं कुछ गाना वाना गा थे ऐसे देखा थे ऐसे ढंग का रहा है। सर जिसे एक तो चीज में मोर मन में आई सभी कि जिसे आप लंबा समय से आप अपन पूरा जिंदगी दे हो लोक कला में। हाँ ठीक है। तो सरकार से आप कहाँ अपेक्षा रखते हो? अब सरकार से तो मोला कोई ऐसे मांग नहीं है, बस यही है कि जौन आज के स्थिति और परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चकाचौंध में हमारे ये जौन लोक कला जौन है यानी कि छत्तीसगढ़ की लोक कला तो ये एक मूल स्वरूप जो है ना मूल माने जड़ ये कहीं न कहीं माने लुप्त हो के कगार में हो चुके हैं। काबर ये कर कारण है आधुनिक शैली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चकाचौंध जैसे कि ये जब टीवी भी सब आ गए तय में ज़्यादा आकर्षित होते हैं आधुनिक चीज़ में। तो एकर संरक्षण संवर्धन और विविध किस्म के लोक तत्व है तेनला सदा हरा भरा रखे बर और सदा जीवित अवस्था में बनाए रखे बर ऐसे कुछ मतलब व्यवस्था करना चाहिए संरक्षण संवर्धन के लिए ताकि वो जिंदा रहे। मान ले हम कहीं और कलाकार मन वाला भी ध्यान दे कलाकार मन का कर से कलाकार तो गरीबे है ना माने और लेकिन ये है कि यदि ओकर पीछे कोनो ध्यान नहीं दिया गिस लोक कला के पारंपरिक चीज़ के पीछे तो आने वाले हमारे जो पीढ़ी है तेन ये अमूल्य लोक कला जेकर कोई मूल्य नहीं है ये इस अमूल्य लोक कला और लोक धरोहर से वह वंचित हो जाए। जैसे कि आप माने मोरले कद को छोटे हर बिल्कुल ओरिजिनल लोक कला आप नहीं जान सको
अभी जो माने जो गाना चलते तो आप वही जानते हो माने, है ना। आधुनिक शैली गाना टीवी देखा हो, दूरदर्शन देखा हो, है ना, चैनल तो मन में वो, लेकिन ओरिजिनल चीज़ मतलब कुछ और है। तो वही चीज़ ओरिजिनल चीज़ जो है संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। तो ये मोर ये है। और यानी कि जो बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के जो सरकार द्वारा जो सम्मान किए जाते, तो उनमें भी माने उस विद्वान मल्ला सही चीज़ के चयन करना चाहिए कि वास्तविक में हमार आज माने दीर्घ सेवा और लोक कला में समर्पित है ना कौन है। और माने के एक मतलब और जो लगातार जो परिश्रम करा थे, तो एक बारे में खोज खबर लेना चाहिए। और मोला विश्वास है कि जरूर मतलब कोई न कोई विशेषज्ञ विद्वान के नज़र पड़ी, जैसे कि आज जो आप मन के नज़र पड़ गए, है ना, कहीं न कहीं से सुराग मिल गए और आप मन पहुँचे। जी जी। तो ऐसे ढंग के कोई न कोई और माने जो विद्वान हैं, चाहे आप ही मन हो, तो ऐसे ढंग से काकरों द्वारा ऐसे कुछ बनी, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के राजकीय सम्मान जो होते तेनों भी मतलब वो मिले लगी। बस मोर काम जारी है। अब वो मिल ही नहीं मिल ही बोला मैं नहीं बता सकूँ भाई, है ना। लेकिन मैं अपन काम से मोर अंतिम श्वास तक के मोर तो लोक कला है, लोक कला ही मोर भगवान हरे, लोक कला ही मोर पूजा हरे, लोक कला माने प्रकृति। जी जी जी। बस मैं वही मानता हूँ मैं। हाँ ठीक ठीक। लोक कलम सब चीज़ है, गाना बजाना नाचना भगवान पूजा सारा चीज़ है। तो ओकर पाए के मैं लोक कला लही के ही पुजारी हर भगवान मानता हूँ। ये बचपना रहा, बचपना में सब गाना वाना सुनत रहा, तो मतलब याद रखूँ तो सबसे पहली वही जैसे कि अब गौरक सीजन रहा है ना। तो गौरक सीजन रहा है तो गौरा गीत ला सब गाए, है ना। तो गौरा गीत में का गाए जाते, हो जोहरी मोरे ठाकुर देवता हो सेवरी लगावा तोर। जोहरी मोर ठाकुर देवता हो सेवरी लगावा तोर। ठाकुर देवता के मड़िला छवाए हो भीगे वो परे वना के हंसा। ठाकुर देवता के मड़िला छवाए हो भीगे वो परे वना के हंसा। ऐसे ढंग के ये गाना मल्ला सब देखाऊँ और मैं याद कर ले। नवरात्रि मौका 2 सीजन आते, जमारा गीत चले, तब उन्हें सब वो कई किस्म के जो गाना रहा है, देवता ला मनाए के होम धूप दे के और ओला नचवाए के देवता ला उतारे के, तब एक माने वो नचवाए के जो गाना रहा है तेन ला माने सुनात में है। रन बाना राना बाना, रन बाना राना बान हो रे हो तुम खेलो दुलरवा। रन बाना राना बान हो तुम खेलो दुलरवा। रन बाना राना बान हो। तो ऐसे और बहुत सारे पद है, बहुत लंबा चलते। तो ऐसे ढंग के माने सब वो आकाशवाणी दूरदर्शन के में जब मोर जाना आना हुई, है ना, वहाँ तक के पहुँचे, तब फिर कई ठन कैसेट घलोक निकलिस मोर, ऑडियो कैसेट, वो विभिन्न बहुत अकन कंपनी में निकालिन। तो एक जो है आदिवासी जौन गीत है, आदिवासी परंपरा, आदिवासी लोकगीत, तब ओला कलाकार मन कई किस्म के गाथे, लेकिन ओकर मूल स्वरूप ला लेते हुए मोर गायकी शैली कैसन है, आप मन कैसेट में घलो कतको जन कलाकार मन के सुने हो।
अब वो आदिवासी कर्मा गीत मान ले मैं सुनात हूँ आप मल्ला जी। हो 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 हाय डारा लोर गे राम, हाय डारा लोर गे राम, बैठी ने है चिरैया डारा लोर गे राम, हाय डारा लोर गे राम, बैठी ने है चिरैया डारा लोर गे राम। और डांस घलोक होते हो 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 नहीं तो दिखाए रुखवाराई, नहीं तो दिखावे गाँव रे भैया, नहीं तो दिखाए गाँव हो नहीं तो दिखाए रुखवाराई, नहीं तो दिखाए गाँव रे भैया, नहीं तो दिखाए गाँव, नहीं तो दिखाए संग सहेली काकर संगी जाऊं डारा लोर गे राम, बैठी ने है चिरैया डारा लोर गे राम, हाय डारा लोर गे राम, बैठी ने है चिरैया डारा लोर गे राम। तो ये है एक कर्म गीत है जी जी। इसने नाचा विधा में गांव में नाचा होए तो पहली मसाल नाचा चले, ओकर बाद थोड़ा सा ओकर रूप बदली से, तो रूप जब बदली से तो जैसे छेड़छेरा पुन्नी हो, छेड़छेरा मांगे जाए तब वो जोकर बन के सब जाए गाय, तो वो मतलब सब मैं सीखे रहा हूँ, तो ओकर एक झलक बता था जी। और नाचा में जो वर्तमान के नाचा शैली शायर बोलते पहले हा 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 आज नरवा भी आए ढोड़गा, ढोड़गा भैया आओ ढोड़गा भी आओ खेत, खेत जी दूसरा जो कर थे आज आटल बुढ़िया लैका हो तब मोटियारी ठठावे पेट। तब अब गाना चलते दोनों में पहली हंसी मजाक होते, गाना चलते हैं ना, तो गाना बोल ला सुना, धनी रे पूनी ठबका नाचे डुआरे, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआरे, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ, ठबक नाचे डुआ, ठबक नाचे डुआ, ठबक नाचे डुआ, ठबक नाचे डुआ रे, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ रे, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ। अब गा ले थे, अब नाचना है, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ रे, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ रे, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ। तो ओकर बाद फिर अब एक पद में आते, अंडा के घर बनाए पथरा के गुड़ी जी, ठेव ठेव मोटी आरी नाचे, ठव ठव मोटी आरी नाचे, माझा तन बूढ़ी, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ रे, धनी रे पूनी ठबक नाचे डुआ। अब ये मोटियारी और बुढ़िया की बात आते हैं ना, तो कारी कुकरी कर कराए कुशियारी सेवै जी, कारी कुकरी कर करावे कुशियारी सेवै जी। अब गौर करे एक बात है, बुढ़ियाला मानुष मिले, बुढ़ियाला मानुष मिले,
अब मोटियारी रोवाए धनी रे पूनी ठाबक नाचे डुआ रे धनी रे पूनी ठाबक नाचे डुआ। तो ये ढंग के मतलब वो पहली गाना चले। और आज के गाना में बहुत अंतर हो गए। अब जैसे पहली पारंपरिक ददरिया चले तो हमन खेत में घलोक जाओ काम करे पर, हमें तो गरीब परिवार के आदमी रहे, गरीब किसान घर के, तो खेत में जान था फिर सब माई लोगन मर रहा है, सब भौजी के नता कि और माने लड़का मर रहा है, जौन भी हम रहा है तो काम करते करते निदाई कोड़ी करते करते वो गाना चले, तब सवाल जवाब चले, तब सवाल जवाब चले, तब जैसे वो माने वो गाना चले, तय जवाब दे दे बाबू मैं गावा था ददरिया जवाब दे दे, वो मन कही थी तो महू शामिल रहा। तय जवाब ले ले नोनी मैं गावा था ददरिया जवाब ले ले। अब वो मन फिर अब नोनी मन कहा थे है नहीं, धानेर लुए गिरेला कनसी, धानेर लुए गिरेला कनसी, भगवाने के मंदिर में बजा ले बंसी तय जुआप ले ले। अभी यहाँ लड़का मन के चला थे है ना, बासी लखाए अढ़ई कामरा, बासी लखाए अढ़ई कामरा, तोला बैठे लबलाए बढ़ई चावरा तय जुआप ले ले, तय जुआप ले ले नोनी मैं गावा था ददरिया जुआप ले ले। तो ये ढंग के माने सवाल जवाब चले। और कई दफ़े अकेला जैसे चलना हो है ना, अब खातू पाले जाऊँ गाड़ा में बैला गाड़ा में, तब मैं सुने रहा हूँ, तब वो मतलब है करो, तब वो समय के ददरिया वो सुने रहा हूँ, तब उसने बोल याद रहे, नल वो है हाल रे सादल वो है धान, ओ तिले आई थे रे कोयली खदान, कारे तोला नींद लागे कारे तोला भूख लागे, तौने ला माहूला जल्दी बता दे नारे दोस्त। तो ये ढंग के माने पारंपरिक शैली के ददरिया है ना, बहुत बढ़िया सर। शादी बर विवाह में भी, शादी बर विवाह में भी चले, हरदानी हो पहली। हाँ। 1 हफ्ता तक शादी चले। अच्छा। तब वो करीब करीब सभी जाति समुदाय में चले वहाँ। अब आजकल 1 दिन के शादी होते, वो समय जो हरदानी अलग से चले, तो आखिरी हरदानी मतलब वो पूरा हरदी तालाब में ले जाके नाचा गाना के साथ जाना है और पूरा नहा धो के आना है। अच्छा। तब वो समय के वो गाए जाने वाले जो गीत जो रहे ना, सभी समुदाय छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा में जतका जौन जाति समुदाय जौन आते है ना, SC ST OBC और जौन जतका जौन बोले जाते हैं ना, वो सारा चीज़ सब के में चले। एक ठन हरदानी गीत चले, तोला का भई गे दावना बोले छाड़े रे, तोला का भई गे, तोला का भई गे दावना बोले छाड़े रे, तोला का भई गे, हरियर बाँसे चुनेल भई गे रे, हरियर बाँसे चुनेल भई गे रे, तोरे बोली बचन गुनेल भई गे रे, तोला का भई गे, तोला का भई गे दावना बोलेल छाड़े रे, तोला का भई गे। तेला नोनी बाबू सब गावत के बजा चले जाओ, दफड़ा दमाओ सिंह बाजा माने ऐसे ढंग से। तो ये परंपरा पूरा लुप्त हो गए। ठीक 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 है ना। तो दफड़ा दमाओ तो भी शादी बर विवाह में चला थे। हाँ हाँ। लेकिन एक विशेष वो परंपरा जो रही अब धीरे 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 वो पुराना गीत अब समाप्त हो जाते। अभी के मन ऐसा ला नहीं गाए, वो मन आधुनिक शैली के आधुनिक फैशन में मन आगे है, वो लगाते बजाते। तो सर जिसे गाना तो हम सुन रहे ना, वो वाकई में बहुत बहुत अंतर है पहली के तौर तरीका में गाय के और अभी तौर तरीका में बहुत अंतर है। ये चीज तो अभी मोला फील हो है। जी जी। तो सर जिसे अब इतना सारा बात हुई से पिछले बहुत टाइम से हम बात करत हैं। जी जी जी। तब मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूँ आपसे कि स्वागत है। अवैया जो युवा पीढ़ी है, जो युवा कलाकार है, हाँ हाँ, वो मतलब का संदेश देना चाहूँ आप? बस वो मोर संदेश अतकी है सोच में मोर कि ओ मन अपन काम ला प्राथमिकता दे।
माने आज के युवा पीढ़ी जो है वो सम्मान ला प्राथमिकता देते कि मोर सम्मान हो जाए। 2-4-5 स्टेज कोनो पार्टी में जाके चलते तहन खुद के पार्टी बना लेते, अब ओकर बाद वो खुद मने वो गिर जाते, मतलब वो सक्सेस नहीं हो। अच्छा, और वो मेहनत करे नहीं है। अब जैसे मान ले 5-7 स्टेज ते चल दे, अनुभव हो गए और 2-4 सर्टिफिकेट मिल गए, तहन वो पुरस्कार के पीछे भगते। तो पुरस्कार के पीछे तो भगना ही नहीं है। वो मोर कहे का मतलब ये है कि हमला मेहनत में ध्यान देना चाहिए जी, है ना। मेहनत ही परिश्रमी का श्रम सुखधाम। यदि कोई भी क्षेत्र में कोई भी आदमी जो है यदि लगातार मेहनत माने कि वो करत है तो भाई असफलता तो माने होना ही है भाई। तो काम के अनुभव नहीं है, धीरे धीरे करके अनुभव होते। तो अनुभव लेते 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 अपन गुजर बसर करते करते उम्र पूरा निकलत जाते, और जब पुराना हो जाते तो एक ठन वो हाना है कि भाई 5 आंगन में नाच, और 20 में होते मन में रीस, 40 में होते घर के मालिक। आज जो मेहनत करत है कोई भी क्षेत्र में हो, कोई युवा जो है चाहे सांस्कृतिक में हो, साहित्यिक में हो, चाहे कोई भी तकनीकी क्षेत्र में हो, तब वो कम से कम वो होकर 30 साल 35-40 साल के बाद में ओकर रिजल्ट पता चलते, तत्काल पता नहीं चले। तत्काल कोई पता माने ऐसे कई चीज़ ऐसे है कि जैन सिफारिश से माने वो हो जाए, तब वो उतना कमाल नहीं कर सके। एक जगह कर ली सो सिफारिश में, लेकिन वो जमीन के नेव तो मजबूत नहीं है है ना। तो नेवल मजबूत रखना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मोर तो कभी सबला सम्मान मिलते मोल नहीं मिले। अरे तो एकदम सम्मान के भूखा मत हो। तो कोई न कोई ऐसे माने विद्वान के नज़र में ते लोग आना अच्छे, और जेल नहीं सोचे तेन काम हो जाए। जैसे कि आप मन से मोर मुलाकात हो गए, दबिए काम में सोचे नहीं रहे हो, लेकिन मेहनत मोर जारी है तो वो बात बन गए, है ना। तो माने कलाकार मतलब यही है कि अपन माने अभ्यास, अपन जो मेहनत परिश्रम में ध्यान देना चाहिए। और 2-4 स्टेज जाते हैं तो वो दूसरा के अपन खुद के पार्टी खोल लेते, तो ये मानसिकता नहीं होना चाहिए। वो तो सर बहुत सही बात है, काबर कि ओकर से एक अलग से पूरा खटास आ जाते। और मतलब एक जो ग्रुप बने वो आगे नहीं बढ़ सके। हाँ ऐसे ढंग से। ठीक है सर, हमला ज्वाइन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि मोर साथ साथ मैं तो मोल बहुत कुछ सीखे मिले है, मोर साथ साथ पूरा दर्शक मन को बहुत कुछ सीखे मिली। आपके पूरा जिंदगी का आप जो एक्सपीरियंस बताओ वो सबसे बहुत कुछ सीखे मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जौन मोला 4 जनता के सामने, दर्शक मन के सामने आए के मौका दे, अवसर प्रदान करे। तो आपके विभागी जौन भी जो चैनल है, पूरा विभाग के कर्मचारी अधिकारी ला मैं धन्यवाद देवत आभार व्यक्त करता हूँ कि और भी ऐसी आप मन के दया में सदा मोर ऊपर बने रहे। जब भी आप ला मौका लगे तो मैं मतलब सेवा में तत्पर रहूँ। बिल्कुल सर, जय यही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ स्वीकार हो।